एबीपी न्यूज़ के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर एक बेहद ख़ास गेस्ट है। बेहद ख़ास अमूमन मैं कहता नहीं हूँ, लोग ख़ास होते ज़रूर हैं, लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो बेहद ख़ास इसलिए हैं क्योंकि चंद दिनों पहले उन्होंने पूरे देश को, करोड़ों नागरिकों को खुश होने, जश्न में झूमने का मौका दिया। एक ऐसी उपलब्धि की जिससे करोड़ों लोग जो ड्रीम्स देखते हैं, जो बच्चे अपने मन में उम्मीदें पाले बैठे हैं, सपने पाले बैठे हैं, उनको रियलिटी की विंग दी। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली और अब पूरे भारतवर्ष की सभी की हाउस होल्ड नेम, दी सुपरस्टार, ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर। एबीपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है मनु आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फैंटास्टिक इंट्रो, थैंक यू। यू डिजर्व ऑल दैट। तुमने किया क्या है तुम्हें अंदाजा है? मतलब मैं तुम्हें मनु बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर रहा हूँ, बट 22 साल का मेरा टेलीविजन का करियर है, जितनी तुम्हारी उम्र है। बट दिस इंटरव्यू इज नॉट एन इंटरव्यू टू मी, दिस इज लाइक अ फैन मोमेंट। आई हैव गूज बम्स, मेरे रोंगटे खड़े हैं तुमसे बात करते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताओ, क्लीशे सा लगेगा मनु सुन करके मेरी ज़बान से, लेकिन वो जो मोमेंट था मनु, जब तुम्हें ये पता चला, ये एहसास हुआ कि मैंने अपने देश के लिए ये कर दिया, ये ब्रॉन्ज मेडल तो अब मेरे पास आ गया, उस मोमेंट का एहसास बताना। करोड़ों दर्शक एबीपी न्यूज़ पर ये जानना चाहेंगे। सर, कोई भी एथलीट का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसे ओलंपिक में अपने देश के लिए एक पदक जीतना है। और मेरा भी वही सपना रहा है हमेशा से कि मुझे अपने देश के लिए एक मेडल जीतना है ओलंपिक में। और हालांकि वो मेडल हमेशा से सपना था कि मैं गोल्ड जीतूं, पर मेरे लिए ब्रॉन्ज का मायना बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि टोक्यो से यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी समस्याएं आई, और उससे निकलकर एक नहीं दो मेडल जीतना मेरे लिए बहुत बहुत आभार की बात है। और बहुत बहुत मैं प्राइड फील करती हूँ कि मैं इतने लंबे सफर में इतना आगे बढ़ के ये मैं अपने देश के लिए कर पाई। और उस समय में मुझे आई थिंक बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी और बहुत प्राउड फील हो रहा था कि जो भी सिचुएशन, जो भी मुश्किलें आई, उसमें मैंने गिव अप नहीं किया और बस करती रही। सो आई थिंक तो ये 22 साल की उम्र में इतना कामनेस, इतना कंपोजर लाती कहाँ से हो? मतलब तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना मन्नू, तो मैं तो पागलों की तरह कूद रहा होता। मैंने देखा तुम बड़े ठहराव के साथ, बड़े आसानी से तुमने अपना पिस्टल रखा, फिर सामान को एक तरफ किया और उसके बाद जाकर के अपने मेट्स के साथ तुमने गले लगे। तो ये कामनेस, ये कंपोजर कहाँ से लाती हो? सर, आई थिंक जब किसी का भी, जैसे मेरा करियर 8.5 साल का है अभी शूटिंग में, तो आई थिंक विद टाइम और विद सो मेनी एक्सपीरियंसेस, इतने सारे कंपटीशन खेलने के बाद ये सब तो नेचुरली अब सीख गई हूँ मैं। पर थोड़ा सा अपने आप को वैसे भी शांत रखने की कोशिश करती हूँ कि अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे पहला मैच मेरा हुआ, उसके बाद अभी मुझे पता था अगले दिन नेक्स्ट मैच है, तो मुझे पता था कि अगले दिन भी मैच में मुझे कोशिश करनी है अपना बेस्ट देने की। तो आई थिंक उस वजह से भी मैं काम की, और एक्सपीरियंस डेफिनेटली टॉट मी अ लॉट। अच्छा तुमको पता है, अब ये तुम्हें इस बात का एहसास है, सिंक इन हुआ है कि अब तुम सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस भाकर की बेटी नहीं रही, तुम करोड़ों भारतीयों की बेटी हो, मेरी छोटी बहन हो, मेरे जैसे जाने कितने लोग हैं, उन सब के घर की तुम सदस्य हो गई हो। ये फीलिंग कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि ये सपोर्ट और प्यार यूं ही बरकरार रहे, और मैं भी कोशिश करती रहूंगी कि आगे मैं यूं ही खूब मेहनत करूं और अपने देश का नाम और रोशन करूं। 22 साल पहले अगर मुझे पता होता ना, अगर पता होता कि 22 साल बाद तुम ये मैजिक क्रिएट करने वाली हो, तो तुम्हारे पापा को मैं जाकर के कहता कि मुबारक हो, ओलंपियन हुई है आपके घर में, चैंपियन पैदा हुई है। आई थिंक फ्यूचर तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी। और 100% करेक्ट तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि फ्यूचर क्या रखता है। और मैं बस कोशिश करती हूँ कि जिस भी फील्ड में मैं हूँ, मैं बस अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। सो आई थिंक यही एक चीज है जो हम अपना कर्म कर सकते हैं, और आगे जो फ्यूचर में है वो बस
ना ही हम जाने तो बेहतर रहेगा। मनु, ये जो अपना कर्म करने की तुमने बात कही, बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था। थोड़ी देर पहले तुमने कहा संघर्ष बहुत करना पड़ा टोक्यो ओलंपिक्स में जो हुआ, और विश्वास मानो हम सबका दिल टूटा था तुम्हें रोता हुआ देख करके, सबकी आंखों में आंसू आए थे। लेकिन तुमने अपने आप को उभारा कैसे? आई मीन टू रीग्रुप योर सेल्फ, दोबारा से अपने आप को इस मेंटल स्थिति में ले आना कि नहीं मैं कर दूंगी। क्योंकि मुझे याद है तुमने एक बार, मैंने देखा था ये बोलते हुए कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं छोड़ दूंगी। ये जो तुमने वापसी किया है और जो तुम अभी कह रही हो कि मैं अपने कर्म को करने में भरोसा करती हूँ, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया तुम्हें? कैसे अपने आप को दोबारा से तुम इसके लिए तैयार कर पाई? सर मुझे लगता है ये इस वजह से है कि मुझे अपने स्पोर्ट्स से, मुझे अपने गेम से इतना लगाव है कि जैसे टोक्यो के बाद मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाह रही थी, बट उस ब्रेक में भी लगभग 15-20 दिन में ही मुझे इतना ज्यादा अनस्टेबल महसूस होता था कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, मुझे वापस से शूटिंग शुरू करनी है। और मुझे रहा नहीं जा रहा था वापस शूटिंग शुरू करने के लिए। तो आई थिंक एक तो जो लगाव है उसकी वजह से है, और दूसरा मैं कभी भी नहीं जानती थी कि मैं कर दूंगी या नहीं कर दूंगी। बस एक हम भरोसा सब था कि जानते थे कि अगर तुम मैं कर लोगी। कोशिश करूँ तो शायद हो सकता, बस एक भरोसा था कि अगर मैं कोशिश करूंगी तो हो सकता है, अगर मैं गिव अप कर दूंगी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बेहतर है कि मैं कोशिश करूं और पूरे पूरे मन से करूं। मैंने सुना तुमने कहा था कि तुम भगवत गीता पढ़ा करती थी, तो क्या पूरा भगवत गीता पढ़ा? उसके कौन से वर्सेस थे जिससे तुमको इंस्पिरेशन मिला कि नहीं करना है, वापस आना है और करके दिखाऊंगी? सर मैं अभी भी पढ़ती हूँ, और मैं अच्छा। अपने जैसे मेरे कोच वो बता देते हैं, मम्मी है वो बता देते हैं, और जैसे एक मेरे मेडिटेशन जो कराते हैं मुझे वो बताते हैं। तो कुछ वर्सेस वो मुझे बताते हैं रोज, एक दो तीन कुछ, और उसका फिर मतलब अच्छे से बताते हैं, और वो मैं अपनी लाइफ में कैसे उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ या ढाल सकती हूँ वो बताते हैं। तो मैंने पूरी गीता तो नहीं पढ़ी है अभी तक, बहुत समय लगेगा मुझे, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ। और आई थिंक गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसको आप, एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप एक बार पढ़ोगे, फिर दोबारा जब उसको सेम चीज को पढ़ोगे तो वो कुछ अलग मतलब आपकी लाइफ में देगा, आपको अलग चीज सिखाएगा। तो एक ऐसे नहीं है कि पढ़ लिया बार बार पढ़ सकते हो। और गीता की बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सबसे ज्यादा रिलेटेबल और सबसे ज्यादा यूजफुल लगता है, वो लाइक ये है व्हाट, कि लाइक जितना व्हाट? मैंने अभी तक पढ़ा, कि आप बस अपना कर्म करते जाओ, और ये नहीं सोचो कि रिजल्ट क्या होगा, ये मत कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि मैं अपनी सफलता या असफलता को भी नियंत्रण में रखूंगा। सो आई थिंक एक वो चीज है कि बस अपने अपने आप पर ध्यान दो, आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है बल्कि अपने आप से ही है। मनु, गीता का तुमने जिक्र किया, तो गीता में अर्जुन के साथ उनके कोच भगवान श्री कृष्ण थे। तुम्हारे कोच की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। ये एक अलग संघर्ष उनके जीवन का भी रहा, तुम लोग का भी फॉल आउट हुआ, फिर तुम वापस आई। एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर है, तुम उनके साथ जा रही हो, उनके कंधे पे ऐसे सर रखा है तुमने, जैसे कई बार मैं घर पे बैठा होता हूँ ड्राइंग रूम में, मेरी बेटी आती है मेरे कंधे पे सर रख देती है। उनके जीवन का संघर्ष, तुमको क्या लगता है कि उन्होंने कितनी अहम पाइवोटल भूमिका निभाई तुम्हारे इस ओलंपिक पद जीतने में? सर मुझे लगता है कि जो उस समय टोक्यो के समय में जो समय हमने देखा, उसके बाद लगभग लगभग नामुमकिन था कि हम वापस कभी भी लाइफ में दोबारा साथ काम करेंगे या बात भी करेंगे। तो आई थिंक वहां से इतनी मच्योर होकर उभर कर आना कि अगर स्पेशली मुझे तो यही लगता था कि अगर मुझे काम करना है, मैं मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं उनके साथ करूं, तो अच्छा। शायद मैं कुछ लाइफ में अच्छा कर सकूं। वरना तो मेरा जॉय खत्म हो गया था शूटिंग में से, मैं खुशी नहीं मिलती थी मुझे। तो आई थिंक वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी के बाद तो काफी सारी चीजें अपने आप अपने अपने जगह में, मतलब दे स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस, ऑल द थिंग्स। और उसके बाद यहाँ तक का सफर ना मेरे लिए आसान रहा है ना जसपाल सर के लिए आसान रहा है, दोनों के लिए मुश्किल रहा है, हो सकता है उनके लिए ज्यादा मुश्किल रहा हो। पर बस अभी यही मैटर करता है कि हम साथ में हैं, और आई एम रियली मनु ये ग्रेटफुल फॉर मनु दैट। ये ये पैचअप कैसे हुआ?
ये पैचअप कैसे हुआ, तुम दोनों वापस कैसे आए, कैसे जो दूरियां थी, फॉल आउट हुआ था, उसको ब्रिज करने में तुम दोनों कामयाब हुए? तो जैसे मैंने कहा, अगेन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हाउ इट हैपेंड, करेक्ट, ट्रू। बस यही जरूरी है कि हमारा जो भी सिचुएशन टोक्यो के समय हुआ, टोक्यो के बाद भी जो थोड़ा सा खटास थी, वो सब दूर हुई, और उसके बाद भी चीजों को परे करके हमने साथ काम करना शुरू किया। तो आई थिंक वही सबसे ज्यादा मैटर करता है, यू और नो होपफुली वो बना रहेगा काफी लंबे समय तक। अरे एकदम गॉड विलिंगली, टचवुड, हमेशा के लिए बना रहेगा। अच्छा, तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे जो स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर हैं वो इतनी इतनी पैनी नज़र रखते हैं कि उन्होंने भी मुझसे कहा है तुमसे सवाल पूछने के लिए कि जसपाल राणा साहब, आपके जो कोच है ना, वो चुपके से आकर के स्टैंड में बैठ जाया करते थे, आंखों का इशारा चलता था तुम दोनों का, वो क्या था केमिस्ट्री, और उससे कितना फ़ायदा हुआ? सर आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो हमारे करियर के शुरुआत से ही, मेरे करियर के शुरुआत से ही मेरी उनके साथ ऐसी तालमेल रही है, कि जैसे वो आस पास रहते हैं या फिर हमें बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ज्यादातर हम मतलब वो जो कहना चाहते हैं मैं वो समझ जाती हूँ, और मैं जो पूछना चाहती हूँ वो भी वो समझ जाते हैं बिना कहे ही। तो आई थिंक इससे बेटर मेरे लिए तो बॉन्डिंग का कोई मतलब नहीं है। और वो स्टैंड्स में, हाँ जी, जैसे वो मैचेस के टाइम पे, अभी ओलंपिक्स में भी मैचेस के टाइम पे वो रहा करते थे, तो मैं शुरू में देख लेती हूँ कि वो कहाँ है, और फिर मुझे पता होता है कि बाकी सब लोगों, किसी पे और नजर ही नहीं जाती है, सिर्फ वहीं वहीं जाती है जहाँ सर होते हैं। बस एक आखिरी सवाल और मनु, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तुम्हें भी जाना है। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जीतने के बाद जो ये जेस्चर था ना, इफ़ यू कैन सी मी ऑन स्क्रीन, इट्स अ कल्ट नाउ। नो। ये इंस्पायर करेगा करोड़ों लड़कियों को तुम्हारी तरह आगे बढ़ करके अपने ड्रीम्स को अचीव करने में। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो मुझे। तुम्हारी मम्मी को मैं सुन रहा था, उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बात किया, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका तुम्हारे परिवार वालों ने, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे इस जो जर्नी रही ओलंपिक पदक को जीतने में, इसमें भूमिका निभाई? सर किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो उसको मिल सकता है वो उसकी फैमिली की तरफ से होता है। और फैमिली में भी अगर बात करें तो अपने माँ बाप और भाई बहन, इनसे मिल सकता है। मेरे केस में अगर देखें तो मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट हमेशा ही मेरे साथ बना रहा है, बरकरार रहा है, और मेरे भाई की भी इक्वल भूमिका उसमें रही है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो कोई भी बच्चा चाहता है वो होता है कि मुझे जो मन में आए मैं वो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है कि आप जो भी मन करे आप खेलो, जो भी मन करे आप करो। लाइफ में कोई रोक टोक ऐसे नहीं रही है आज सच, कि आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है या फिर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। सो उस तरीके की जो लिबर्टी मिलती है, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर देती है एक इंसान को, कि ये जानकर कि मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है। और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, मैं कहूंगी जैसे अगर मुझे, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे वायलिन सीखना था कुछ दिन पहले, तो मेरे भाई ने मुझे वायलिन गिफ्ट किया, मम्मी ने एक टीचर ढूंढा मेरे लिए जो मुझे ऑनलाइन पे सिखा सके। तो आई थिंक उससे पहले भी ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हुए हैं, मुझे कराटे खेलना है तो उन्होंने अकेडमीज ढूंढी। सो आई थिंक इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी भी बच्चे को मिले तो उसको करियर चूज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा रहेगा, तो मानसिक रूप से वो काफी परिपक्व रहेगा। तो इस वजह से मैं कहूंगी कि उनका सपोर्ट बहुत बढ़ा रहा है। गांव से निकलकर हम छोटे से शहर में आए और वहां से ही हमेशा से सपोर्ट रहा। पापा नेवी में है, मर्चेंट नेवी में, और मम्मी का ज्यादातर मम्मी साथ रहते थे और पापा थोड़ा दूर रहा करते थे। दोनों की ही हमेशा बहुत अच्छी तालमेल रही है, और आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जैसे पेरेंट्स मेरे पास हैं, और ऐसा भाई मिला जो मेरा भाई है। वाह, वंडरफुल। तो एक काम करते हैं ना, अभी एक नई चीज़ तुमने बता दी है, तो फिर एक ऑन एयर आज वादा करके जाओ कि एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो विजिट करोगी जैसे इंडिया पहुंचती हो, और यहाँ पर भरे न्यूज़ रूम में बैठ करके तुम्हारे साथ वायलिन बजा के गाने का एक प्रोग्राम किया जाएगा।
और तुम्हारे लिए बहुत सारे आलू के पराठे भी रखेंगे, पता है हमें कि आलू आलू के पराठे तुम्हें बहुत पसंद है। सो प्लीज प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू विजिट द एबीपी न्यूज स्टूडियो सूनर एज यू कम बैक, जैसे ही तुम वापस आती हो। थैंक यू सर, आई लर्न वायलिन। अभी तक इतना सीखा नहीं है, बट जैसे ही सीखूंगी तो बिल्कुल बिल्कुल प्ले करेंगे। और स्टूडियो भी Thank आना you. है, हाँ कर दो, पहले प्रॉमिस करो तब छोड़ूंगा तुम्हें। सर आपके देखते हैं सिनेरियो कैसा रहेगा, और उसके बाद Okay. बिल्कुल अगर समय लगता है तो बिल्कुल करेंगे। बहुत सारे शोज बनाए हमने, जी सर। बहुत सारे शोज ऐसे किए हैं जिसे देख करके तुम्हें बड़ा मजा आएगा। आई ट्राई एंड सेंड इट टू यू, ऑल्सो कन्वे माई थैंक्स प्लीज। मनु तुमको भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमको ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करो, आगे बढ़ो, और प्लीज डू कन्वे माई थैंक्स टू राहुल भाई ऑल्सो। थैंक यू, प्लीज हैव अ नाइस डे, आवर बेस्ट विशेज विथ यू। थैंक यू।